नमस्कार। इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें समान भिन्नों की तुलना, असमान भिन्नों की तुलना, भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम, छोटी भिन्न एवं बड़ी भिन्न का पता लगाना तथा भिन्नों की तुलना से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण समझते हैं। समान भिन्नों की तुलना। सबसे पहले हम देखते हैं कि समान भिन्न किसे कहते हैं। तो समान भिन्न वे भिन्न जिनके हर एक समान हो, वे भिन्न जिनके हर एक समान हो। यहाँ पर ये दोनों भिन्न समान भिन्न है, क्योंकि दोनों के हर एक समान है, दोनों का हर जो है 4 है। तो समान हरों वाली दो भिन्नों के लिए बड़े अंश वाली भिन्न जो है बड़ी होती है, यानी कि इसमें अंश बड़ा किस भिन्न का है, इसका है 3 है अंश, और इसका अंश छोटा है 2। तो बड़ी भिन्न जो हो जाएगी, यानी कि 3/4 जो है वो 2/4 से बड़ी है। ये जो निशान है, ये जिधर इसका मुंह खुलता है उधर वाली संख्या बड़ी होती है, और जिधर ये मुंह इसका सिकुड़ा हुआ है उधर वाली संख्या छोटी होती है। तो 3/4 ये भिन्न 2/4 से बड़ी है। समान अंश वाली असमान भिन्नों की तुलना। तो असमान भिन्न किसे कहते हैं? तो वे भिन्न जिनका हर जो है वो अलग अलग हो। अब ऐसे दो तरीके के असमान भिन्न होते हैं। एक ऐसे असमान भिन्न जिनके हर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अंश समान होते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों का अंश समान है, लेकिन दोनों का हर अलग अलग है। तो ऐसे भिन्नों में जो है छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर या इस तरह भी जांच कर सकते हैं भाग दे करके, कि आप एक तो 5 का 2 में भाग दो और एक आप 3 का 2 में भाग दो। तो भाग ना तो 5 का जा रहा है 2 में पूरा पूरा, और ना 3 का 2 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, भाग नहीं जाता है तो दशमलव लगा दिया, और 5 का 4 बार तो हो गया 20, यानी कि 0.4 या 0.4 कहें। और 3 का 2 में भाग देते हैं तो भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दिया और यहाँ उतार दिया 0। तो 3 छके 18, 2 वापस 0 लगा दिया, 3 छके 18। तो इस तरह से 0.66 और इधर आ रहा है 0.4। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 0.66, यानी कि 2/3। तो इन दोनों भिन्नों के बीच में निशान जो है इस तरह से लगेंगे कि 2/5 ये भिन्न छोटी है और 2/3 भिन्न बड़ी है। असमान अंश वाली असमान भिन्नों की तुलना किस तरह करते हैं? जैसे यहाँ पर ना तो देख सकते हैं, ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है। तो इस प्रकार की भिन्नों में तुलना करने के लिए हम हरों को समान करेंगे। अब किस तरह करेंगे? 5 और 6 इन दोनों का जो है उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है? यानी कि 5 और 6 इन दोनों के पहाड़ में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़ में आती है? तो वो तो है 30। तो इस 5 को भी मैं 30 बना देता हूँ और इस 6 को भी 30। अब किस तरह से होगा? जो भी काम हम हर में करेंगे वही काम हमें अंश में भी करना पड़ेगा, और उसका कोई अंतर नहीं बढ़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी हम सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इसमें 5 को भी 6 से गुणा कर दिया और अंश को भी 6 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 को 6/6 से गुणा किया। अब 6 में आप 6 का भाग देंगे तो उसका मतलब होता है 1। तो 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी कि उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता। तो अंश और हर में समान संख्या का भाग दे सकते हैं या समान संख्या का गुणा भी कर सकते हैं। तो अब 5/6 को मैं क्या करता हूं, अंश और हर में 5 का गुणा कर देता हूं। यहां मैंने 6 का गुणा किया है और यहां मैंने 5 का गुणा किया है। ये क्यों किया है, इसका मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 6 पंजे 30 हो रहा है और 5 छके 30। क्यों किया है, समान हार बनाने के लिए। समान हार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों भिन्नों की तुलना करना चाहते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। तो अब हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 24/30 और 25/30। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। तो जब समान भिन्न हो तो क्या करते हैं, यानी कि समान भिन्न वे भिन्न जिनके हर समान हो। तो यहाँ पर हर समान हो गए, दोनों के हर 30-30 है। तो अभी हमने सीखा है कि समान हरों वाली दो भिन्नों के लिए बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, यानी कि इसमें बड़ा अंश किसका है, इस भिन्न का है 25। तो ये भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी और इस तरह से आप 25/30 की तरफ जो है मुंह खुला रख सकते हैं और 24/30 की तरफ मुंह सिकुड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/6 जो है वो छोटी है 5/6 से। भिन्नों की तुलना सीधे तरीके से। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, एक तो अभी आपने सीखा है कि हारों को समान बनाते हैं। तो 15 और 6 दोनों के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 30। तो या तो मैं दोनों के हर जो है 30 बना देता हूँ। वो किस तरह बनेंगे, 6 को मैं 5 से गुणा करूँ और 15 को 2 से गुणा करूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 6 को 5 से गुणा किया और यहाँ 15 को 2 से गुणा किया। तो दोनों के भिन्न तो हो गए, सॉरी दोनों के हर तो हो गए समान। अब जो काम हमने हर में किया वही काम हमें अंश में करना पड़ेगा। तो अंश में भी 5 से गुणा और यहाँ भी अंश में 2 से गुणा। तो ये भिन्न जो बन जाएगी वो हो जाएगी 25/30 और ये हो जाएगी 26/30। तो समान हारों वाली भिन्नों के लिए जिस अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो इस तरह से ये भिन्न बड़ी है, या यूं कहें कि जो सवाल था उस हिसाब से 5/6 और 13/15 में 13/15 भिन्न बड़ी है। या इस सवाल को जो तरीका मैंने लिखा है उस हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि 5/6 और 13/15 भिन्न है। 5/6 13/15। तो इस तरह से तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंश और हर का जो अंतर है उसका अंश में भाग देंगे, फिर जो मान आएगा दोनों भिन्नों का उस हिसाब से हम छोटी या बड़ी भिन्न में पता कर लेंगे। तो इन दोनों 5 और 6 का अंतर है 1। तो मैं क्या करता हूँ, 1 का 5 में भाग देता हूँ, 5 बार चला गया। तो इस भिन्न की जगह हम लिख देंगे 5, ठीक है। और 13 और 15 का अंतर, यानी कि 15 में 13 घटाएंगे तो बचते हैं 2। 15 में 13 घटाएंगे तो बचते हैं 2 और 2 का 13 में भाग देंगे तो 2 छके 12, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है। तो दशमलव ये 0 उतार दिया, 2 पंजे 10। तो यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 6.5। अब आप देख सकते हैं 5 में और 6.5 में बड़ा कौन, तो बड़ा है 6.5। इसका मतलब 5/6 में और 13/15 में 13/15 भिन्न बड़ी है। तो इस तरह से भी आप सीधे तरीके से भी हल कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया है हारों को समान करके
भिन्न की तुलना की जा सकती है। अब यहां पर भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम, इसे सीधा आप देखें तो आरोही में है 3 वर्ड, आरोही यानी कि 3, और एक नाम आता है अवरोही, इसमें है 4 अक्षर कहें तो 3 आरोही में 3 है, तो इसमें छोटा पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, ये सीधा याद रखने का तरीका है। और अवरोही में अगर 4 अक्षर है तो बड़ा पहले आएगा और छोटा बाद में, ठीक है। तो इसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं आरोही और अवरोही का अर्थ, कि आरोही में 3 अक्षर है तो छोटा पहले, और अवरोही में 4 अक्षर है तो बड़ा पहले। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये तो है असमान भिन्न, क्योंकि इनमें हरों के मान समान नहीं है, हरों के मान समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंशों के मान समान है। तो अंशों के मान समान में क्या होता है, जिस हर का मान सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है, यानी कि यहाँ 1/5 जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले नाम आ जाएगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/9, 1/9 के बाद आएगी 1/7, और 1/7 के बाद आएगी 1/5, यानी कि ये जो क्रम लिखा हुआ है ये आरोही क्रम है। सबसे ये 1/9 सबसे छोटी, 1/9 से बड़ी है 1/7, और 1/7 से बड़ी है 1/5। यहाँ पर दिया हुआ है भिन्नों का अवरोही क्रम, यानी कि यहाँ पर इसका उल्टा करना है। आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले थी और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले होगी। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि ये है समान भिन्न, यानी कि यहाँ पर इनके हर समान है। तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनका जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। यहाँ उल्टा था, जिनके अंश समान है जिसका हर छोटा होगा वही बड़ी होगी, वही छोटी होगी। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ी पहले लिखना है, सबसे बड़ी पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी तो हो जाएगी 4/5, उससे छोटी 3/5, और उससे भी छोटी 2/5। तो ये क्रम जो है ये हो जाएगा अवरोही क्रम, सबसे बड़ी पहले, उससे छोटी बाद में, और लास्ट में सबसे छोटी। और आरोही में सबसे छोटी पहले, उससे बड़ी बाद में, और लास्ट में सबसे बड़ी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि भिन्नों की तुलना करो और इनके बीच में उचित चिन्ह लगाओ, यानी कि हमें इसका और बराबर का निशान का उपयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3/6 और 5/6। 3/6, 5/6 समान भिन्न है, दोनों के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न जो है बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो है ये निशान लगेगा, तो मैं लगा देता हूँ ये निशान। अब 1/7 और 1/4 में बड़ी कौन है? 1/7, 1/4। क्या करते हैं हम, हरों को समान करते हैं। तो 4 और 7 के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या यूं कहें कि 4 और 7 का गुणज जो कॉमन हो, यानी कि 7 चौके 28 और 4 साते 28। तो मैं भी इसको 28 बनाऊं और इसको भी 28 बनाऊं, तो ये 28 कैसे बनेगा, 4 से गुणा करने से, और ये 28 कैसे बनेगा, 7 से गुणा करने से। तो जो काम हमने हर में किया है वही काम हमने या हमें अंश में करना पड़ेगा। तो अंश
को भी 7 से गुणा कर दिया और यहाँ भी अंश को 4 से गुणा किया है, क्योंकि यहाँ हमने 4 का गुणा किया था तो ऊपर वही काम करना पड़ेगा ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन या कोई अंतर ना आए। तो हमें नई भिन्न प्राप्त हो जाती है 4/28 और 7/28। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 4/28 में और 7/28 में बड़ी कौन है। तो जब समान भिन्न है, हम सीख चुके हैं, तो जिस अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4/28 में और 7/28 में 7/28 बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में 1/7 और 1/4 में बड़ी कौन है? 1/4। तो इस तरह से हम ये निशान लगाएंगे। अब इस सवाल में गुना भाग किए बिना देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। तो समान भिन्न है, दोनों के हर समान है, तो इस भिन्न के अंश का मान बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। तो मैं सीधा ये निशान लगा देता हूँ। अब 3/5 और 3/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो इसके लिए कौन सा सवाल हो जाएगा कि अंशों के मान समान है, तो जिस भिन्न के हर का मान छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये। इस सवाल को मैंने गुणा के रूप में किया था, ये दूसरा सवाल था। इसे समान अंश वाले नियम से भी कर सकते हैं कि दोनों के अंश समान है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वही बड़ी होगी। तो वही यहाँ पर किया हुआ है। तो किसी भी तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं कि अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है और ललिता इस पुस्तक का आधा भाग पढ़ती है, तो किसने कम पढ़ा है? अब इला की बात करें तो इला 100 पृष्ठ वाली किताब के 25 पृष्ठ पढ़ती है, यानी कि पहले इसका सरलीकरण हमें करना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा रहा हो, 25 में भी जा रहा हो और 100 में भी जा रहा हो, तो 25 का दोनों में भाग जा रहा है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। सरलीकरण आपको भिन्न का नहीं आता है तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भिन्न का सरलतम मान वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस भिन्न का मान तो हो गया, या यूं कहें कि इला जो है वो किताब का 1/4 भाग पढ़ती है, अब हमें ये ज्ञात हो गया, और ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। तो किसने कम पढ़ा है? दोनों के अंश समान है, दोनों के अंश समान है, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? जिस भिन्न के हर का मान छोटा है, यानी कि ये भिन्न बड़ी हो गई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी आप हर का मान समान करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका हर 4 है, मैं इसका हर 4 कर देता हूँ। किस तरह से? 2 को 2 से गुणा करके। तो 2 को 2 से गुणा किया और जो काम हमने हर में किया वही काम हमें अंश में करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दिया। अब ये भिन्न 1/4 है और ये भिन्न हो गई 2/4। तो जब 2 भिन्नों के हरों के मान समान हो तो जिस भिन्न के अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। तो कुल मिला के हमने सीखा कि 1/4 और 1/2 में बड़ा कौन है? 1/2। ठीक है। या आप इसे सामान्य जानकारी के हिसाब से ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 के 4 टुकड़े किए जाएं और 1 के 2 टुकड़े किए जाएं, तो बड़ा कौन सा होगा? जब 1 के 2 टुकड़े होंगे वो बड़ा होगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अगला सवाल है, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, कसरत की।
जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। तो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, यानी कि इसने ज्यादा समय तक व्यायाम किया। तो हम 2 है 3/6 और 3/4 दो भिन्न है। अंशों के मान समान है, तो जिस हर का मान छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर भिन्न है ये बड़ी। अब इसे आप हरों का मान समान करने वाले तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से कि 6 और 4 दोनों के पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24 है। तो सॉरी 24 नहीं 12। तो दोनों भिन्नों के हरों को हम 12 बना देते हैं, यानी कि इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, उसको 3 से। तो यहाँ पर मैंने 3 से गुणा किया और यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया, हो गया ये। अब ये भिन्न जो है वो तो बन गई 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये तो हो गई 6/12 और ये 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ये हो गई 9/12। अब आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। जब हरों के मान समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर 9/12 6/12 से बड़ी हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3/6 और 3/4 में 3/4 बड़ी है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि समान भिन्नों की तुलना किस तरह से की जाती है, असमान भिन्नों की तुलना करने का क्या तरीका है, भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम हमने सीखा, छोटी भिन्न एवं बड़ी भिन्न का पता लगना या पता लगाना भी हमने सीखा, और लास्ट में भिन्नों की तुलना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमने सीखे। धन्यवाद।